नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज दो बड़े बड़े सितारे जो अपने ज़माने में दोनों ही मशहूर हुआ करते थे, हेमा मालिनी और जितेंद्र के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गर्लफ्रेंड के होते हुए भी हेमा मालिनी को देखते ही उनके प्यार में पड़ गए थे जितेंद्र। लेकिन ऐन मौके पर धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल से उनकी शादी तुड़वा दी थी। जंपिंग जैक के नाम से पॉपुलर जितेंद्र अब अपने 80 वर्ष की उम्र को कब का पार कर चुके हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। साल 1974 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा कपूर से शादी की थी। हालांकि बेहद कम लोग ही ये जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से हुआ करती थी। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को भी छोड़ उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर धर्मेंद्र दोनों के बीच आ गए थे। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी, तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि यह शादी रुक गई। ये अलग बात है कि बाद में खुद धर्मेंद्र ने हेमा के साथ दूसरी शादी की थी, लेकिन उस समय इन दोनों का रिश्ता टूट गया था। वास्तव में हेमा मालिनी को समझ आ गया था कि उनको जितेंद्र और शोभा कपूर के बीच में नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने ये बात ही सही समझी और वो उन दोनों के बीच से स्वयं ही हट गई। हेमा मालिनी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वो कभी भी किसी के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती थी। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाह कर भी जीतू से नहीं मिल पाती थी। फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद 1973 में जीतू और शोभा की शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन जितेंद्र के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों की शादी टल गई। इसी बीच हेमा जितेंद्र की लाइफ में आ गई, लेकिन कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध ही गए। दोनों के दो बच्चे हैं, एकता और तुषार। लेकिन वास्तव में उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम कर चुके जितेंद्र को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक फिल्म मेकर वी शांताराम ने दिया था। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद कमाल कर दिखाती थी और ऑफ स्क्रीन भी वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। लेकिन उनका रिश्ता पहले से ही शोभा कपूर के साथ तय था, जिस कारण उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। लेकिन वास्तव में हेमा मालिनी यानी ड्रीम गर्ल इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उनके प्यार में आसानी से पड़ जाया करता था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन दोनों की कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।